ध्यान दो बच्चों, रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में आगे हम लोग क्लास को देखते हैं। तो ध्यान से समझो कि हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.8 में रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दिया हुआ है, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है मेरा कि 2 का 1 एक्सरसाइज 5.8 में तुम देखोगे एनसीईआरटी में 2.1 में है fx दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जहां x की वैल्यू 5 से 9 है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है, x की वैल्यू -2 से 2 है। और यहाँ एक तीसरा क्वेश्चन भी है जिसमें fx का वैल्यू x से स्क्वायर -1 है, x का वैल्यू 1 से 2 दिया हुआ है। और एक और हम अपने से खुद से वैल्यू ले रहे हैं fx बराबर mod x, जहां x की वैल्यू -1 से 1 है। ठीक है बच्चों, तो इसमें रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा यह बताना है। तो सबसे पहले हम आते हैं रॉल्स थ्योरम के लिए। कंडीशन यह होता है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए दिए हुए लिमिट्स के बीच में हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए, कभी डिफरेंशिएबल हमेशा होना चाहिए। मतलब कभी टूटना नहीं चाहिए, कभी कोना नहीं बनाना चाहिए, और fa और fb बराबर होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स पर यह डिसकंटिन्यूअस होता है। तो जब डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन का अगर ग्राफ देखोगे बच्चों तो इसका ग्राफ इस प्रकार का आता है। तो यह हर इंटीजर पॉइंट पे टूट जाता है। ठीक है, तो 5 से लेके 9 तक में 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर यह डिसकंटिन्यूअस होगा। सो है जी अभी उसी तरह से होगा। तो यहाँ पे देखो, रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का लगने का पहला कंडीशन होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो रॉल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल दोनों में। और साथ साथ दोनों में यह भी बात है कि एमवीटी इज नॉट अप्लीकेबल, एमवीटी भी अप्लीकेबल नहीं है। दोनों में रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। अब यहां आते हैं बच्चों, इस फंक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इट इज कंटिन्यूअस, या कंटिन्यूअस है हमेशा। इट इज डिफरेंशिएबल, मतलब पहला दोनों शर्त यह मान गया कि डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है। दिए हुए सेट्स के दौरान यह फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है और हमेशा डिफरेंशिएबल है। f1 का वैल्यू निकालोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और f2 का वैल्यू निकालोगे तो 2 स्क्वायर -1 3 आ जाएगा। यानी f1 और f2 बराबर नहीं। इसका मतलब है बच्चों कि रॉल्स थ्योरम इसमें नहीं अप्लाई होगा, इज नॉट अप्लीकेबल। क्योंकि रॉल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए, रॉल्स थ्योरम अप्लाई होने के लिए, रॉल्स के लिए थ्योरम के लिए हमारा कंडीशन होता है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और दिए हुए जो सेट्स हैं fa और fb बराबर होना चाहिए। यह 3 शर्त पे यह टिक लगेगा तो अप्लाई होगा रॉल्स थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में बस 2 बात है, कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल। यह हो या ना हो कोई बात नहीं है। तो इसमें एमवीटी इज अप्लीकेबल, एमवीटी अप्लीकेबल होगा। और यह जो अपने मन से क्वेश्चन लिखे हैं, मोडेक्स का ग्राफ बच्चों वी शेप्ड ग्राफ होता है। -1 से लेके 1 तक में वी शेप्ड ग्राफ है। यह कंटिन्यूअस तो हमेशा है,
लेकिन इस दौरान जीरो पर यह नॉन डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो, या जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल है जीरो पे, इसका तात्पर्य, इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि यह ना तो देखो इस सेट में नहीं था, मीन वैल्यू तो नहीं लगा, रोल्स नहीं लगा, और मीन वैल्यू थ्योरम के लिए भी कंडीशन है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, और एमवीटी इज नॉट एप्लीकेबल, एमवीटी इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है बच्चों, तो ध्यान पूर्वक से जब एक्सरसाइज 5.8 तुम बनाना चाहोगे तो इजीली बच्चों बना लोगे, कोई बहुत बड़ा केस नहीं है इसमें। हटाते हैं इसे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, एक स्क्रीनशॉट लेकर इसे बच्चों नोट कर लोगे। ठीक है, हटाते हैं इसे। तो यहां से देखो, रोल्स थ्योरम के लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इंड्स पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू बराबर होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और इंड पॉइंट्स पर फंक्शनल वैल्यू बराबर होनी चाहिए। और मीन वैल्यू थ्योरम के लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बस बराबर हो या ना हो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें f दिया है -5 to 5 to r, ठीक है, और दिया है इज डिफरेंशिएबल, या डिफरेंशिएबल है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। f dash x does not vanish anywhere, कहीं खत्म नहीं हो रहा है, डैश मैंने कहीं जीरो नहीं हो रहा है। तो प्रूफ करना है f -5 नहीं होगा f5 के। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह मस्ट बी कंटिन्यूअस होगा। तो f इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल। f जो है वह कंटिन्यूअस है और साथ साथ वह डिफरेंशिएबल भी है। फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है और साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है। तो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, तो एमवीटी इज एप्लीकेबल, एमवीटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो एफ डैश सी, ठीक है, सी लाइज बिटवीन -5 to 5, -5 और 5 के बीच में कोई सी लगेगा, जिसमें एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए के बराबर होगा। तो एफ डैश सी f -5 और 5 -5, ए के जगह -5 है, बी के जगह 5 है। गिवन है यहाँ कि एफ डैश सी कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स कभी जीरो नहीं होगा। तो एफ डैश सी कभी जीरो नहीं होगा, तो कभी जीरो नहीं होगा, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर यह जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं होगा, तो f5 f-5 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि एफ डैश सी जीरो होने के लिए यहाँ पर इसको बराबर होना चाहिए था, तो कभी बराबर नहीं होगा। एफ डैश सी कभी जीरो नहीं होगा। वैसे इसको दूसरे हिसाब से सोचोगे कि अगर बराबर रहता तो एक बार जीरो जरूर होता, क्योंकि रोल्स थ्योरम लगता है। रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है और यह बराबर है तो एक जगह जीरो जरूर होगा, यानी कि अगर जीरो नहीं है तो यह बराबर नहीं होगा। कॉन्ट्राडिक्शन आ जा रहा है बच्चों। तो इस बात के हिसाब से यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस बात को समझो। तो इस चैप्टर में कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है जो तुम्हें बहुत तकलीफ देंगे। अगर तुम चैप्टर पढ़े हो, 5-6 सवाल ही हैं, इसको बना लोगे बच्चों। 5.8 कंप्लीट तुम बना सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं कि बस चेक का क्या करना है। रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम में चेक यही ना करना है कि भाई देख लो क्या होगा मेरा केस। अब ध्यान दो, अगर हमको प्रूफ करना है कि x पॉजिटिव है, यूजिंग एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करके प्रूफ करना है कि साइन x छोटा है x से, x जब पॉजिटिव है, x मेरा पॉजिटिव है
तो मीन वैल्यू थ्योरम के अनुसार साइन एक्स को x से छोटा प्रूव करना है हमें। तो ध्यान दो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन की मीन वैल्यू थ्योरम यूज करके इससे छोटा प्रूव करना है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया तो प्रूव करना बहुत बड़ा केस नहीं है। इसमें क्या करना है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स मान लो, ठीक, एक एक्स एलिमेंट ले लो 0 से x के लिए, किसी x के लिए ले लो, एफ डैश एक्स लोगे तो क्या होगा cos x, ठीक है। तो एफ डैश सी लोगे तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो बटा एक्स माइनस जीरो, तो एफ डैश सी आ गया cos c, यहाँ पे आ गया साइन एक्स माइनस साइन जीरो बाई एक्स, और cos c जो होगा वह x से हमेशा छोटा होगा, तो इसलिए साइन एक्स जो होगा वह x से हमेशा छोटा होगा। इस तरह से मेरा आसान सा सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों। तो ध्यान से मेहनत से देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन भी तुमको बनाने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक ना। इसमें अलग अलग तरह के और टर्म्स होंगे, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम पे बहुत वीआईपी सवाल नहीं आता है, इसलिए इसे बहुत ही नॉर्मल सा समझो, नॉर्मल से ही समझो कि क्या है यह। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे दिया मेरा कि एफ एक्स दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 से लेके 1 तक, 3 माइनस एक्स 1 से लेके 2 तक, x ले लो 0 से 2 तक। तो रोल्स थ्योरम का एप्लीकेबिलिटी देखना है कि रोल्स थ्योरम अप्लाई है कि इसमें नहीं। तो देखो फंक्शन तो टूटा हुआ फंक्शन दिया है, तो पहले अगर हम f1 निकालेंगे तो f1 के लिए इसमें भरेंगे, 3 माइनस 1 क्या मिला 2, f1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें पुट करना होगा, 1 प्लस 1 2 है, f1 प्लस यानी एक्चुअली यह राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। तो यहाँ पे 1 से अधिक होने पर फंक्शन का वैल्यू यह होगा, इसमें पुट करोगे 3 माइनस 1 2, यानी कि f1 प्लस और f1 माइनस, यानी गिवन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। दिया हुआ फंक्शन जो होगा मेरा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसमें देखो 1 से 0 से 1 तक में तो क्वाड्रेटिक है, कंटिन्यूअस होगा, 1 से 2 में लीनियर फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा, 1 पे डिफिनीशन चेंज कर रहा है, इसलिए 1 पे मेरा डाउटफुल पॉइंट है, तो 1 पे हम चेक किए कि 1 पे कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो देखिए कि f1 तो 1 के लिए तो इसमें पुट करेंगे, 1 से ज्यादा के लिए इसमें पुट करेंगे, 1 से कम के लिए इसमें फार्मूला पुट करेंगे। तो देखिए कि कंटिन्यूअस आ गया, मतलब 1 से छोटा के लिए कंटिन्यूअस था, 1 से बड़ा के लिए कंटिन्यूअस था, 1 पे भी कंटिन्यूअस आ गया। तो रोल्स थ्योरम किया मीन वैल्यू थ्योरम का अप्लाई होगा या नहीं होगा, इसके लिए सबसे पहला सेट होता है कंटिन्यूटी चेक करो, दूसरा सेट होता है डिफरेंशियबिलिटी। तो f डैश x कर दो, आ गया 2x 0 से 1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में -1, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखोगे f डैश 1 माइनस 1 से पीछे के लिए इसमें भरोगे 1 2 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव लिखोगे तो f डैश 1 प्लस, तो 1 से अधिक होने पे -1 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं बराबर है राइट हैंड डेरिवेटिव के, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं बराबर हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव के, इसलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, यानी दिए हुए सेट्स में यह हमेशा कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल नहीं हो पाया। कंटिन्यूअस तो खैर हमेशा था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो पाया, इसलिए रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इसमें बस 2 क्वेश्चन होता है, एप्लीकेबल है या नहीं है, और अगर है तो वेरीफाई करो, अगर है तो वेरीफाई करो, इज नॉट एप्लीकेबल। बस इस तरह के सवाल रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, और जब कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है तो मीन वैल्यू थ्योरम भी अप्लाई नहीं होगा। तो बहुत ही साधारण चैप्टर है बच्चों। अब हम तुमको कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 5 पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए और एक्सरसाइज 6 में 6.1, 6.2,
6.3, 6.4 यहां तक हमारा पढ़ाई कंप्लीट हो गया है कैलकुलस में। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में एक टॉपिक 6.5 मतलब मैक्सिमा मिनिमा मेरा बच रहा है। अब उसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो मेरा डिफरेंशियल कैलकुलस का कहानी खत्म हो जाएगा। अभी तक के क्लासेज में, अभी तक के मैथ फिजिक्स के क्लासेज में, फिजिक्स में बात कर रहे हैं आप, एटम न्यूक्लियाई, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर गए हैं। अभी बहुत सारे रिवीजन वीडियोज भी गए हैं सभी फिजिक्स के वीडियोज के लिए। मैथ में भी क्लासेज रोके गए हैं क्योंकि सभी बच्चे क्लासेज को कंप्लीट करें, क्योंकि अब बड़े चैप्टर्स की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैथ में एक बड़ा चैप्टर है मैक्सिमा मिनिमा, और उसके बाद मेरा एक बहुत ही शानदार टॉपिक आने वाला है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसलिए अभी तक के सभी लोग अभी तक के क्लास को कंप्लीट करें, और फिजिक्स में कल से नेक्स्ट क्लास से हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो पार्ट 1 फिजिक्स में है इलेक्ट्रिसिटी, अब वहां से हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए अब डेली टाइम से अपने अपने टाइम से वीडियोज आने लगेंगे दोनों क्लासेज का। इसलिए देखो, मेहनत करो, सब लोगों को जोड़ो, सभी लोग देख सके, पढ़े, क्योंकि जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर तुम उम्मीद छोड़ते हो कि हम उम्मीद छोड़ते हैं किसी चीज का, तो हम खुद अपना नुकसान करते जा रहे हैं। देखो, बहुत ही स्पेशल बात है बच्चों, उम्मीद नहीं खोना है, किसी भी परिस्थिति में उम्मीद नहीं खोना है। आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहना है, निरंतर प्रयास से ही कोई बच्चा आगे बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो बच्चों। अभी तक के क्लासेज को कंप्लीट करो और इलेक्ट्रिसिटी कल से।